कटनी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्यामाचरण उपाध्याय की अध्यक्षता में 3 अक्टूबर को आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत द्वारिका भवन कटनी में मेला आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने उपस्थित पदाधिकारियों एवं अन्य नागरिकों को जानकारी देते हुए बताया कि 2 अक्टूबर से 14 नवंबर 2021 तक आज़ादी का अमृत महोत्सव और 8 नवंबर से 14 नवंबर 2021 तक कानूनी सेवा सप्ताह के रूप में अखिल भारतीय जागरूकता कार्यक्रम कटनी जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों में आयोजित किए जाएंगे, जिसमें समस्त विभागों के सहयोग की आवश्यकता है। कार्यक्रम के दौरान पंच एवं ग्राम रोजगार सहायक द्वारा मंगाए गए समस्याओं के 550 आवेदनों को एक एक करके सुना गया। इस अवसर पर न्यायाधीशगण सर्वश्री संजीव पांडे, डी.के. सिंह, विकास चौहान, अग्निंद्र द्विवेदी, राघवेंद्र पटेल, अजय कुमार यदु, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दिनेश कुमार नोटिया, आशुतोष मिश्रा, जिला विधिक सहायता अधिकारी मनीष कौशिक, जनपद अध्यक्ष कन्हैया लाल तिवारी तथा सरपंच, सचिव, पंच, ग्राम रोजगार सहायक, आशा कार्यकर्ता आदि भी उपस्थित रहे। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर आम जनता में उनको सही मायने में हम स्वतंत्रता किस प्रकार से प्रदान करें, उनके साथ कोई अन्याय न हो, कोई अत्याचार न हो या उनकी कोई कमियां हैं, उनके मान लीजिए उन्हें कोई समस्या है, उनको दूर करने के लिए ये कैंप आयोजित किया गया है कि हम उनको एक उचित माध्यम बताएं कि जिससे उनकी समस्याओं का समाधान कर सकें। यही सही मायने में आज़ादी होगी। नहीं किताबी रूप से, कागजी रूप से तो स्वतंत्रता हम लोगों को मिल चुकी है, लेकिन जो समस्याएँ आ रही हैं, आम पब्लिक के दिमाग में ये बात है कि हम अपनी समस्या किसके पास ले जाएँ। तो इसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तहसील स्तर पर भी तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण बनाया है और वहाँ पे सक्षम न्यायाधीशों को नियुक्त किया है कि आम जनता कभी भी वहाँ जाकर पहुँच सकती है, क्योंकि न्यायाधीशों के प्रति आमतौर पर ये छवि रहती है कि वो उनको कोई प्रभावित नहीं कर सकता है और वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार, आमतौर पर न्यायपालिका में लोगों का सुदृढ़ विश्वास है। इसलिए इसमें न्यायाधीशों को आगे आना पड़ रहा है कि वो अपनी समस्या बताएं। ऐसा नहीं है कि न्यायाधीश उसका निराकरण करेंगे, लेकिन वो संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित करके उन विभाग से पूछेंगे और जिस प्रकार एक चोर चांदनी रात से डरता है, उसी प्रकार से एक न्यायपालिका का भी एक व्यवस्था बनी हुई है। कोई विभाग कम से कम न्यायपालिका से झूठ नहीं बोल पाएगा कि हम उसकी समस्या का निराकरण क्यों नहीं कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि हम सारी समस्याओं को निराकरण कर सकें, लेकिन कम से कम उसको किसी व्यक्ति को यदि हम कारण भी बता दें, किसी व्यक्ति को मान लीजिए अरेस्ट हो गया है, गिरफ्तार हो गया है, उसके दिमाग में है कि हमको गलत गिरफ्तार किया गया है, तो कम से कम हम बुला के पूछ सकते हैं कि इसको आपने क्यों गिरफ्तार किया है। जब उसके घर वालों, परिवार वालों को, समाज को मालूम होगा कि हाँ इस कारण से इसको गिरफ्तार किया गया है, तो उसको कम से कम सुकून मिलेगा और इस प्रकार से उसको लगेगा कि हाँ मुझे न्याय ही मिला है। तो ये उद्देश्य यही है इस कैंप का कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या, बहुत से लोगों के साथ बहुत सी कठिनाइयाँ होती हैं, लेकिन उनको अंदाज तक नहीं है कि ये उनका अधिकार है। जैसे सरकार ने बनाया है कि भाई अगर कोई भूमिहीन है उसको हम आवास उपलब्ध कराएंगे, उसको लगता है कि मकान जो सरपंच के नज़दीकी में हो सकता है उनको मकान मिलता हो, या इस जाति समूह के लोगों को मकान मिलता होगा, या इस प्रकार के कोई सोर्स लगाने पर विधायक जी के या मंत्री जी के नज़दीकी होंगे उनको मकान मिलेगा। तो ये बताने के लिए भी, अवेयर करने के लिए, एक नहीं, जिन जिन व्यक्ति पात्रता रखते हैं उनको मिलेगा, और जो नहीं मिल रहा है तो इसका हम कारण भी तलाशने की कोशिश करेंगे कि इसको मकान क्यों नहीं मिला। तो इसी प्रकार की कोई भी समस्या हो सकती है। जैसे कोई बच्चा है, वह उसका एडमिशन, उसको पढ़ने का अधिकार है, उसका मूलभूत अधिकार है। यह पूरे न केवल प्रशासन की, प्रत्येक नागरिक की, प्रत्येक संस्था की जिम्मेदारी है कि उस बच्चे को, कोई बच्चा शिक्षा से अपनी गरीबी या किसी भी कारण वंचित न रहने पाए। यदि नहीं होता है तो इस प्रकार के फोरम उसको पूछेंगे कि उसको अधिकार दिलाएं। किसी व्यक्ति, कोई भूखा नहीं सो सकता इस देश में। यदि कोई व्यक्ति भूखा है तो कोई भी विभाग होगा उसकी जिम्मेदारी, अधिकार बनेगा। यहाँ तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय स्वयं इस बात की गारंटी लेती है किसी व्यक्ति को मैं भूखा नहीं सोने। खबर समय जगत के लिए कटनी से ब्यूरो चीफ हसन रशीद की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.